तंत्रिकाजन्य विकार। तंत्रिकाजन्य विकार एक सामान्य विशेषता है। ये विकार की प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होते हैं। ये अभिलक्षण प्रायः बच्चों के विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व या विद्यालयी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। ये विकार व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों में हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये किसी विशेष व्यवहार में कमी या अधिकता के रूप में या किसी विशेष आयु उपयुक्त व्यवहार को प्राप्त करने में विलंब के रूप में परिलक्षित होते हैं। अब हम बाल्यावस्था के विकारों की चर्चा करेंगे, जैसे अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्वालीनता वर्णक्रम विकार, बौद्धिक अशक्तता तथा विशिष्ट अधिगम विकार। यदि इन विकारों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चलकर जैसे जैसे बच्चा प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है गंभीर और दीर्घकालिक विकारों को जन्म देते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार के दो मुख्य लक्षण हैं, अनवधान एवं अतिक्रियाशीलता आवेगशीलता। जो बच्चे अनमनस्क होते हैं वे काम या खेल के समय मानसिक प्रयास को देर तक बनाए नहीं रख पाते। उन्हें अपना ध्यान केवल एक वस्तु पर लगाने में या निर्देशों का पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है। समानता शिकायतें इस प्रकार की होती है कि जैसे बच्चा सुनता नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, निर्देशों का पालन नहीं करता, वह संगठित है, आसानी से इसका ध्यान हटाया जा सकता है, विस्मरणशील या भुलक्कड़ है, दिया गया काम पूरा नहीं करता, उबाऊ क्रिया में जल्दी ही इसकी अभिरुचि समाप्त हो जाती है। जो बच्चे आवेगशील इम्पल्सिव होते हैं वे तत्कालिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते या काम करने से पहले सोच नहीं पाते, वे प्रतिरक्षा करने में कठिनाई महसूस करते हैं या अपनी बारी आने की प्रतीक्षा नहीं करते, अपने तात्कालिक प्रलोभन को रोकने में कठिनाई होती है या पारितोषण में विलंब या देरी सहन नहीं कर पाते। छोटी घटनाएं जैसे चीज़ों को गिरा देना काफ़ी सामान्य बात है, जबकि इससे अधिक गंभीर दुर्घटनाएं चोटें भी लग सकती हैं। अतिक्रिया हाइपर एक्टिविटी के कई रूप होते हैं। एडीएचडी वाले बच्चे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। एक पाठ के समय स्थिर या शांत बैठे रहना उनके लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा चुलबुलाहट कर सकता है, उपद्रव कर सकता है, कमरे में ऊपर चढ़ सकता है या यूं ही कमरे में निरुद्देश दौड़ सकता है। माता पिता और अध्यापक ऐसे बच्चे के बारे में कहते हैं कि उनके पैरों में चक्की लगी है, जो हमेशा चलता रहता है तथा लगातार बच्चे बातें करते रहते हैं। स्वालीनता वनक्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कौशलों तथा रूढ़िवादी तरीकों के व्यवहारों, अभिरुचियों और गतिविधियों को समझने में कठिनाई आती है। स्वालीनता वनक्रम विकार बच्चे वाले बच्चों को विभिन्न संदर्भों के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई होती है। उनकी बहुत सीमित अभिरुचियां होती हैं तथा उनमें एक नियमित दिनचर्या की तीव्र इच्छा होती है। स्वालीनता वनक्रम विकार वाले बच्चे करीब 70% बच्चों में बौद्धिक अशक्तता होती है। स्वालीनता वनक्रम विकार से ग्रस्त बच्चे दूसरों से मित्रवत होने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे सामाजिक व्यवहार प्रारंभ करने में असमर्थ होते हैं तथा अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति अनुक्रियाशील प्रतीत नहीं होते। वे अपने अनुभवों और संवेगों को दूसरों के साथ बांटने में असमर्थ होते हैं। वे संप्रेषण और भाषा की गंभीर असमानताएं प्रदर्शित करते हैं, जो काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। उनमें से बहुत कभी भी वाक बोली का विकास नहीं कर पाते और वे जो कर पाते हैं उनका वाक प्रतिरूप, पुनरावृत्ति और विसमान्य होता है। स्वालीनता से पीड़ित बच्चे बहुत सीमित अभिरुचियां प्रदर्शित करते हैं और इनके व्यवहार पुनरावृत्ति होते हैं, जैसे वस्तु को एक लाइन से लगाना या रूढ़ शरीर गति, जैसे शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने वाले होते हैं। ये पेशीय गति स्व उद्दीप्त, जैसे हाथ से मारना, या आत्म हानि कर, जैसे दीवार से सर पटकना हो सकता है। भाषिक और अभाषिक संप्रेषण के संदर्भ में इन कठिनाइयों के कारण ही स्वालीनता वनक्रम विकार से युक्त व्यक्तियों से संबंधों की शुरुआत करने में, कायम रखने और यहाँ तक कि उन्हें समझने में कठिनाई अनुभव करने की आदत होती है। बौद्धिक अशक्तता। बौद्धिक अशक्तता का तात्पर्य औसत से नीचे की बौद्धिक प्रकार्यता, 70 या उससे कम की बुद्धि लब्धि तथा अनुकूली व्यवहार में कमी या दोष, जैसे संप्रेषण, अपनी देखरेख, घर में रहना, सामाजिक अंतर्वैयक्तिक कौशल, प्रकारात्मक शैक्षणिक कौशल, कार्य इत्यादि के क्षेत्र में, जो 18 वर्ष की आयु से कम के पहले अभिव्यक्त होते हैं। विशिष्ट अधिगम विकार से ग्रसित व्यक्ति को सूचना को अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से समझकर ग्रहण करने और आगे बढ़ाने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये विद्यालयी जीवन में शुरुआती वर्षों में प्रकट होते हैं और व्यक्ति को पठन, लेखन या गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रभावित बच्चों में अपनी उम्र के बच्चों से औसत से कम प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि बच्चा अतिरिक्त सुविधा और प्रयासों के द्वारा एक स्वीकृत
प्रदर्शन के स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो सकता है। विशिष्ट अधिगम विकार संबंधित कौशलों पर आधारित गतिविधियों, व्यवसाय में कार्य प्रणाली और प्रदर्शन में कमी ला सकता है। हानिकारक विघटनकारी आवेग नियंत्रण तथा आचरण विकार इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल विकार विरुद्धक, अवज्ञाकारी विकार, आचरण विकार और अन्य विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार। ओडीडी से ग्रसित बच्चे उम्र के अनुपयुक्त हठ या जिद प्रदर्शित करते हैं तथा चिड़चिड़े, दूराग्राही, अवज्ञाकारी और शत्रुतापूर्ण तरह से व्यवहार करने वाले होते हैं। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार से ग्रसित व्यक्ति स्वयं को क्रोधी, विपक्षी या मित्रवत रूप से नहीं देखते और प्रायः अपने व्यवहार को परिस्थितियों, मांगों के प्रतिक्रिया के रूप से ही ठहराते हैं। इस प्रकार इस विकार के अभिलक्षण अन्य के साथ समस्यात्मक अन्योन्याक्रिया के रूप में फंस जाते हैं। आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर तथा समाज विरोधी व्यवहार एंटी सोशल बिहेवियर उन व्यवहारों और अभिवृत्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो उम्र के उपयुक्त नहीं होते तथा जो परिवार की प्रत्याशाओं, सामाजिक मानकों और दूसरों के व्यक्तिगत या स्वत्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। आचरण विकार के विशिष्ट व्यवहारों में ऐसे आक्रामक व्यवहार आते हैं जो जानवर या मनुष्यों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले या हानि की धमकी देने वाले हो, और ऐसे व्यवहार जो आक्रामक तो नहीं है किंतु संपत्ति का नुकसान करने वाले, गंभीर रूप से धोखा देना, चोरी करना, नियमों का उल्लंघन करना भी ऐसे व्यवहार में शामिल है। बच्चे कई तरह के आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे शाब्दिक आक्रामकता, वर्बल एग्रेशन, गालियां देना, कसम देना, शारीरिक आक्रामकता, फिजिकल एग्रेशन, मारना झगड़ना, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से प्रदर्शित आक्रामकता और अग्रलक्ष्य आक्रामकता, प्रोएक्टिव एग्रेशन, बिना उकसाने के भी दूसरे लोगों को धमकाना, डराना, उन पर प्रभावी होना, प्रबल होना। पोषण तथा भोजन विकार विकारों का एक अन्य समूह जिसमें युवा लोगों को विशेष रुचि होती है वह है भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। इनमें शुद्धता तथा अनियंत्रित भोजन सम्मिलित होते हैं। क्षुधा अभाव में व्यक्ति को अपने शरीर प्रतिमा के बारे में गलत धारणा होती है जिसके कारण वह अपने को अधिक वजन वाला समझता है। अक्सर खाने को मना करना, अधिक व्यायाम, बाध्यता का होने तथा साधारण आदतों को विकसित करना, जैसे दूसरों के सामने ना खाना, इनसे व्यक्ति काफ़ी मात्रा में वजन घटा सकता है और मृत्यु की स्थिति तक अपने को भूखा रख सकता है। शुद्धिशता ब्लूमिया नर्वसा में व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा सकता है, उसके बाद रेचक और मूत्रवर्धक दवाओं के सेवन से उल्टी करके खाने को अपने शरीर से साफ कर सकता है। व्यक्ति पेट साफ करने के बाद तनाव और नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। अनियंत्रित भोजन में अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बारंबार पाया जाता है। व्यक्ति में सामान्य की तुलना में जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है और वह तब तक खाता रहता है जब तक कि उसे महसूस होता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा खा चुका है। वास्तव में बहुत अधिक खाना उस स्थिति में भी खाया जाता है जब व्यक्ति को भूख नहीं लगी हो। मादक द्रव्य से संबंधित तथा व्यसनकारी विकार व्यसनात्मक व्यवहार, चाहे उसमें उच्च कैलोरी वाला भोजन करना जिससे अत्यधिक वजन बढ़ जाता है तथा मद्य या कोकीन का दुरुपयोग करना शामिल है, जो आज के समाज में गंभीर समस्या है। विभिन्न स्तर के बौद्धिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के अभिलक्षण यहाँ पे कार्य क्षेत्र है निम्न, सामान्य और तीव्र। फिर आत्मावलंबन, भाषा और प्रेषण, शैक्षिक पठन पाठन, सामाजिक कौशल, व्यावसायिक समायोजन, वयस्क जीवन। नियमित रूप से लगातार मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुरुन्कूलक व्यवहारों से संबंधित विकारों को मादक द्रव्य से संबंधित और व्यसनकारी विकार कहा जाता है। इन विकारों से होने वाली समस्याएं व्यक्ति के शराब, कोकीन, तंबाकू और ओपियॉइड जैसे मादक द्रव्यों के सेवन से और दुरुपयोग से संबंधित होते हैं, जो उनके सोचने, महसूस करने तथा व्यवहार में परिवर्तन होने से जुड़ी होती हैं। जबकि इन श्रेणी के अंतर्गत बहुत से विकारों को सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ मादक द्रव्यों के बारे में नीचे चर्चा की गई है। मद जो लोग मद या शराब का दुरुपयोग करते हैं काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन नियमित रूप से करते हैं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। धीरे धीरे शराब पीना उनके सामाजिक व्यवहार तथा सोचने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। कई लोगों में शराब का दुरुपयोग उस पर निर्भरता की सीमा तक पहुंच जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका शरीर शराब को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है।
तथा उन्हें प्रभाव पाने के लिए ज़्यादा मात्रा में शराब पीनी पड़ती है। जब वे शराब पीना बंद कर देते हैं तो उन्हें विनिवर्तन अनुक्रियाओं का अनुभव होता है। मद्य व्यसनता करोड़ों परिवार, सामाजिक संबंधों और आजीविकाओं को बर्बाद कर देती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कई सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं। मद्य व्यसनिता से ग्रसित लोगों के बच्चों पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की उच्च दर पाई जाती है, विशेषकर दुश्चिंता, अवसाद, दुर्नीति तथा मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार। अधिक शराब पीना शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। हेरोइन हेरोइन का दुरुपयोग सामाजिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा पहुंचाता है। अधिकांश दुरुपयोग करने वाले हेरोइन पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं, इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन केंद्रित कर लेते हैं, इसके लिए सहिष्णुता बना लेते हैं। जब वे इसका सेवन बंद कर देते हैं तो विनिवर्तन प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। हेरोइन दुरुपयोग का सबसे प्रत्यक्ष खतरा इसकी अधिक मात्रा का सेवन है, जो मस्तिष्क में श्वसन केंद्रों को धीमा कर देती है और कई मामलों में मृत्यु का कारण बनती है। कोकीन कोकीन का लगातार उपयोग करने से ऐसे दुरुपयोग प्रतिरूप को बनाता है जिसमें व्यक्ति पूरे दिन नशे की हालत में रह सकता है, अपने कार्य स्थान और सामाजिक संबंधों में खराब ढंग से व्यवहार करता है। यह अल्पकालिक स्मृति तथा अवधान में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे कोकीन व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है। इच्छित प्रभाव पाने के लिए अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और इसका सेवन बंद कर देने से व्यक्ति अवसाद, थकावट, निद्रा संबंधित समस्या, उत्तेजनशीलता और दुश्चिंता का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों और शारीरिक क्षेम कल्याण पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। मद्य के प्रभाव। सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में एथाइल अल्कोहल होता है। यह द्रव्य रक्त में अवशोषित होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जहां यह क्रियाशीलता को मंद करता है। एथाइल अल्कोहल मस्तिष्क के उन हिस्सों को सुस्त करता है जो निर्णय और अवरोध को नियंत्रित करते हैं। लोग ज़्यादा बातूनी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वे अधिक आत्मविश्वास तथा खुशी का अनुभव करते हैं। अल्कोहल अवशोषित होता है, यह मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। पेशी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, चलते समय लोग अस्थिर हो जाते हैं और सामान्य कार्य करने में भी अकुशल हो जाते हैं। सामान्यतः दुरुपयुक्त मादक द्रव्य पदार्थ DSM-5 वर्गीकरण के अनुसार अल्कोहल, उत्तेजक, कैफीन, कैनबिस, विभ्रांति उत्पादक, सूंघने की दवाएं, तंबाकू, ओपियाट, शामक। प्रमुख पद। सारांश। समीक्षात्मक पृष्ठ, परियोजना विचार,